बोला था, कैसे लोग निकलते हैं, कैसे उस शख्स को निकाला, उसका इल्जाम ना प्रूव हुआ ना कुछ हुआ, उसको खुद ही सजा भी दे दी, उसको जला भी दिया, उसके साथ पुलिस स्टेशन जला दिया, पूरा मॉब इधर से उधर जलाओ घेराव करता रहा एंड द पुलिस वाज साइलेंट, वो कुछ कर ही नहीं सकती, दे वर अनएबल टू कंट्रोल दिस मॉब। जसमीन, बहुत शुक्रिया आपका, इस सेंसिटिव इशू पे आप बात कर रही हैं। वाकई इस पे बात करना बड़ा सोच समझ के बात करनी पड़ती है। मैं सबसे पहले तो शौकत यूसुफ सईद साहब का पहले भी हम एक टीवी पे थे, मैंने इनका शुक्रिया अदा किया जब आई वाज हेल्थ मिनिस्टर इन पंजाब एंड ही वाज हेल्थ मिनिस्टर इन KPK, और वहाँ पे से ऑल सेंट्स चर्च पे अटैक हुआ, 77 लोग जो थे वो मर गए चर्च के अंदर जी। लेकिन शौकत यूसुफ सईद साहब ने, ही वाज हेल्थ मिनिस्टर, मैं भी गया वहाँ पे, इन्होंने हमारी बहुत मदद की और इनके लोगों ने भी ख़ास तौर पे वहाँ पे उन्होंने अपनी दुकानें भी खुली छोड़ दी, कोई नहीं देखा कि कोई चोरी कर लेगा, वो सारे लोगों को ले लेके भाग रहे थे लेडी रीडिंग हॉस्पिटल की तरफ ना। तो ये जज्बा मैंने उधर देखा और इसलिए मैं हमेशा इनका बहुत ज़्यादा एहतराम करता हूँ, शौकत यूसुफ सईद साहब का। आज मुझे थोड़ा सा दुख ज़रूर हुआ है कि आज जब हमारे लॉ मिनिस्टर ने, आज़म अजीज़ तारड़ साहब ने करारदाद पेश की कि माइनॉरिटीज़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, वो मेरे पास है, आपके पास भी आ गई होगी, तो उस पर मुझे नहीं समझ लगी कि वाई, व्हाट इज़ द मिस्टीरियस मिस्ट्री कि इन्होंने क्यों मुखालफत की तहरीक इंसाफ ने, मुझे बिल्कुल नहीं पता चला। और मैं समझने से कासर हूँ कि पूरे अवान में उसकी भी वीडियो चल रही है अभी। इससे पहले भी खान साहब ने कहा एक स्पीच में, वो भी मेरे पास है, कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का तारीख़ में जिक्र नहीं है। हालांकि मैंने फिर उनको जवाब दिया था, बड़े हम्बल वे से लिख के भेजा था कि तारीख़ तो शुरू होती है आफ्टर क्राइस्ट या बिफोर क्राइस्ट, तारीख़ तो शुरू वहाँ से होती है। बिल्कुल। जज़मीन, मैं शायद परहैप्स, मैं ये तो नहीं कहता, लेकिन परहैप्स आई एम द ओनली क्रिश्चियन जिसने 4 दफ़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी खुतबा यूनाइटेड नेशंस में, कमीशन में, सब कमीशन में, इवन ह्यूमन राइट्स काउंसिल में पेश किया है। मैं परमानेंट मेंबर हूँ और इट्स अ क्लियर कट, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि देयर इज़ नो सुपीरियरिटी ऑन ब्लैक टू वाइट और वाइट टू ब्लैक, अरब टू अजब और अजब टू अरब, इफ़ देयर इज़ अ सुपीरियरिटी दैट इज़ ओनली ड्यू टू पाइटी। यहाँ पे ये जो जत्था कल्चर है, और ख़ास तौर पे कुछ ऐसे जो लोग जन्नत में जाना चाहते हैं लेकिन मरना नहीं चाहते, लेकिन जन्नत जाने के लिए मरना ज़रूर पड़ता है, तो वो मुझे इसको, जिसको कहते हैं ना मॉबोक्रेसी, क्रेसी जिसके साथ भी लग जाए वो बड़ा ख़तरनाक हो जाता है, चाहे किसी कोई भी क्रेसी हो। तो ये मॉबोक्रेसी जो है, इसको मैं हैरान हूँ उस DIG पे, जो KP वाले पे, और के थाने के अंदर उसको पहले नंबर पे तो ये है कि जो उस होटल को थाना लगता था, जब ये बात फैल गई तो उसको तो लेके नहीं जाना चाहिए था उस बंदे को, कम से कम उसको पेश तो करती ही, बस मुस्लिम और 5 वक्त का नमाजी था, जो उसके बारे में पता चला। आज मैंने ख्वाजा आसिफ साहब से पूछा, फ्रॉम सियालकोट ही वाज, और वो वहाँ पे गया हुआ था क्योंकि इधर गर्मी बहुत ही पंजाब में, तो ज़ाहिर है इनका अच्छा इलाका है, वहाँ पे पुरफज़ा मकामात हैं, तो वो वैसे गया हुआ था। व्हाट हैपेंड, लेकिन उसको तो मौका ही नहीं ना दिया गया जी किसी को बात करने का या सी। मैंने परसों, उसके बाद मैंने सेनेट में भी स्पीच की और मैंने उलमा कराम से रिक्वेस्ट की है कि हम इस पर एक कैंपेन चलाएं। एक्चुअली प्रॉब्लम इज़ दैट, हम जिस तरह जस्मिन आप भी बात कर रही थी अभी विद ड्यू अपॉलॉजी, हम बात करते हैं हमेशा टॉलरेंस की, लेकिन मैं इससे एक कदम पहले आना चाहता हूँ कि हमें बात करनी चाहिए एक्सेप्टेंस की जी। सबसे पहले हम एक दूसरे को एज ए ह्यूमन बीइंग कबूल करें। इस वक्त भी जो जेलों में ज़्यादा लोग हैं वो मुस्लिम भाई जो हैं या बहन, 19 खवातीन हैं अंदर, तो ज़्यादा जो है मुस्लिम लोग अंदर हैं बेचारे। कोई भी शख्स देखिए, कितनी दफ़ा कुरान पाक में जो अल्लाह ताला की किताब है उसमें कितनी दफ़ा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, यीशु मसीह का नाम लिखा गया, मुक़द्दस मरियम के नाम पे पूरी सूरत है, सिर्फ वाहिद किताब है कुरान पाक, कुरान मजीद, जिसमें एक औरत के नाम पे सूरत है, सूरत निसा जो है वो औरतों के बारे में है। बेशक, तो ये बहुत बड़ा क्रेडिट है हमारे लिए भी। और फिर रहमतुल आलमीन है, हमेशा उनको रहमतुल आलमीन कहा गया है। और ये मुझे नहीं समझ लग रही कि ये क्या कोई कौन सी कॉन्स्पायरेसी है। एक जत्था उठता है, वो निकलता है, और इसी तरह सरगोदे में हुआ नज़ीर मसीह, जो उसका लाजरस उसका नाम था दूसरा, और उसकी बीवी भी कल मर गई 21 दिन के बाद। पहले वो खुद मरा, कल उसकी बीवी अल्लाह रखी वो भी फौत हो गई है। हमें इसको कंट्रोल करना पड़ेगा। पाकिस्तान, एक तो पाकिस्तान में जो माइनॉरिटीज़ हैं ना तो ज़िम्मी हैं ना मफ्तू हैं, ये पाकिस्तान बनने से पहले के यहाँ के मौजूद हैं। वी हैव 27 विलेज इन द पंजाब, और क्रिश्चियन विलेजेस हैं, और सारे मोस्टली विलेजेस दे हैव देयर ओन लैंड्स एंड एवरीथिंग, अपनी अपनी ज़मीनें भी हैं, सारा कुछ है। बिल्कुल। इसी तरह मैंने देखा है KP में भी कि बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने आप को, जिस तरह शौकत यूसुफ सईद साहब हैं, इनको अपने आप को कहते हैं, बेशक क्रिश्चियन हो, वो कहते हैं जी मैं फलां कबीले से हूँ, मेरा ज़ई कबीला, मेरा दुरानी कबीला, मेरा ये कबीला, वो अपने आप को इनके साथ जोड़ते हैं। इसी तरह बलूचिस्तान में भी ये पता नहीं क्या, जिस तरह मिसाल के साथ हुआ था, अभी ये बहुत बड़ा सानहा है, लेकिन इसका हमारे मुल्क पाकिस्तान वतन अजीज़ पे बहुत बुरा असर पड़ता है इंटरनेशनली। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।